हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द डंसियाड के बारे में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिकल पोएम्स रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। बात करें इसकी पब्लिश की तो फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1728 एंड लेटर एक्सपेंडेड इनटू अ 4 बुक वर्जन इन 1743। तो जो ये थी ना द डंसियाड, ये एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है मोक एपिक सटायर का। और थ्रू दिस पोएम पोप जो है ना वो अटैक करता है इग्नोरेंस के ऊपर, बैड राइटिंग के ऊपर, फॉल्स स्कॉलरशिप के ऊपर, कमर्शियल पब्लिशिंग के ऊपर, और बात करें तो डिक्लाइन ऑफ लिटरेरी स्टैंडर्ड्स इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड के ऊपर। और इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग हीरोज एंड नोबल अचीवमेंट्स लाइक अ ट्रेडिशनल एपिक, पॉप जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं डलनेस को एज द रूलिंग फोर्स ऑफ सोसाइटी। और ये जो पोएम है ना ये ह्यूमरलेसली शो करती है कि कैसे स्टूपिडिटी और मेडियोक्रिटी जो है ना वो थ्रेटन करती है लिटरेचर को, एजुकेशन को और कल्चर को। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की तो ये हाईली इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले कुछ अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। तो जो अलेक्जेंडर पोप है ना ये वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द ऑगस्टन एज। ये जो थे ना ये फेमस थे अपने सटायरिकल पोइट्री के लिए, हीरोइक कपलेट्स के लिए, शार्प विट के लिए और क्लासिकल स्टाइल के लिए। इनके कुछ मेजर वर्क्स देखें तो वो है एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियाड और एन एस्से ऑन मैन। पोप जो थे ना वो बिलीव करते थे कि जो लिटरेचर है ना शुड प्रोमोट रीजन, ऑर्डर, टेस्ट और बात करें तो मोरल वैल्यूज। अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इंग्लैंड जो था ना वो विटनेस्ड अ रैपिड ग्रोथ इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। और जो बहुत से राइटर थे ना वो भाई साहब पुअर क्वालिटी ऑफ बुक्स को प्रोड्यूस करते थे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। और जो पब्लिशर्स थे ना वो ऑफन प्रोमोटेड पॉपुलैरिटी रेदर देन लिटरेरी एक्सीलेंस। तो जो पोप थे ना वो बिलीव करते थे कि जो जेन्युइन लिटरेचर है ना भाई वॉज बीइंग रिप्लेस्ड बाय इग्नोरेंस एंड कमर्शियलिज्म। एज अ रिजल्ट वो लिखते हैं द डंसियाड को ये एक्सपोज करने के लिए कि जो डिक्लाइन ऑफ लिटरेरी स्टैंडर्ड है, और बात करें तो क्रिटिसाइज करने के लिए राइटर्स को हुम ही कंसिडर्ड इनकम्पिटेंट। तो जो ये पोएम है ना ये रिफ्लेक्ट करती है लिटरेरी राइवलरीज को, और बात करें तो कल्चरल डिबेट्स ऑफ पॉप से टाइम को। अब अबाउट द टाइटल देखते हैं। तो जो इसका टाइटल है ना द डंसियाड ये आया है ड्यून्स वर्ड से, जिसका मतलब है फुलिश और अनइंटेलिजेंट पर्सन। तो जो इसमें सफिक्स लगा है ना यार्ड IAD, ये जो है ना ये इमिटेट करता है क्लासिकल एपिक्स को, जैसे कि द इलियाड एंड द एनियड। थस जो पोप है वो ह्यूमरसली क्रिएट करते हैं एक एपिक ऑफ फूल को। और इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग हीरोइक अचीवमेंट, तो ये पोएम है ना ये सेलिब्रेट करती है द ट्रायम्फ ऑफ डलनेस को, मेकिंग द टाइटल हाईली आयरोनिक। जनरल देखे तो जो पोएम है ये बिलोंग्स टू मोक एपिक, सटायर, हीरोइक पोएम, अगस्टन पोइट्री। और ये जो है ना ये फॉलो करती है स्टाइल ऑफ क्लासिकल एपिक्स को वाइल यूजिंग दैट स्टाइल टू रिडिक्यूल इग्नोरेंस एंड मेडियोक्रिटी। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फाइनल वर्जन था वो कंसिस्ट करता था 4 बुक्स को, रिटन मेनली इन हीरोइक कपलेट्स और रिच इन क्लासिकल रेफरेंसेस, आयरनी एंड सटायर। और हर एक बुक जो थी ना वो प्रेजेंट करती है एक डिफरेंट स्टेज इन द विक्ट्री ऑफ डलनेस ओवर नॉलेज एंड कल्चर। अब कुछ मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले डलनेस, ये जो है ना ये सेंट्रल सिंबॉलिक फिगर है और सी इज द गॉडेस ऑफ इग्नोरेंस एंड स्टूपिडिटी। तो जो ये थी ना ये रिप्रेजेंट करती थी द डिक्लाइन ऑफ लर्निंग को, आर्ट को, और बात करें तो सिविलाइजेशन को। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो कोली कीबर। तो जो फाइनल वर्जन था ना उनकी पोएम को, उसके अंदर जो कोली कीबर थे ना वो बिकम्स द किंग ऑफ डलनेस। और ये जो थे ना सिंबलाइज करते थे बैड राइटिंग को, वेनिटी को, और बात करें तो लिटरेरी मेडियोक्रिटी को। इसके बाद द नरेटर देखते हैं। तो नरेटर थे ना वो डिस्क्राइब्स इवेंट्स इन एन एपिक स्टाइल वाइल कॉन्स्टेंटली यूजिंग आयरनी एंड ह्यूमर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं वॉरियस पोएट्स, क्रिटिक्स एंड पब्लिशर्स। मैनी जो रियल लिटरेरी फिगर्स थे ना वो अपीयर इन सटायरिकल फॉर्म। पॉप जो थे ना वो क्रिटिसाइज करते थे उनको और एनकरेज करते थे पुअर लिटरेचर। मतलब यही है कि वो उनको क्रिटिसाइज करते थे जो कि इनकरेज करते थे पुअर लिटरेचर को। उसके बाद सेंट्रल आइडिया देखते हैं इसका। तो इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि जो इग्नोरेंस है ना वो बिकम्स डेंजरस कब कब, जब सोसाइटी जो होगी वो रिवार्ड करेगी मेडियोक्रिटी को इंस्टेड ऑफ टैलेंट को। पॉप जो थे वो आर्ग्यू करते थे कि जो लिटरेचर है ना वो शुड इनकरेज नॉलेज, विजडम, और बात करें तो गुड टेस्ट। और जब फुलिशनेस जो होगी वो डोमिनेट कर लेगी एजुकेशन को, पब्लिशिंग को और कल्चर को, तो जो सोसाइटी है ना वो इटसेल्फ बिगिंस टू डिक्लाइन। अब इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले बुक 1 की देखते हैं। तो जो पोएम है ना ये ओपन्स विद द गॉडेस डलनेस, जो कि सर्च कर रही थी फॉर अ सुटेबल सक्सेसर टू कंटिन्यू हर रूल ओवर द किंगडम ऑफ इग्नोरेंस। तो जो वो होती है ना वो चूज करती है कोली कीबर को अपना फेवरेट चैंपियन। पॉप जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं इस इवेंट को इन द ग्रैंड स्टाइल ऑफ एन एपिक, बट जो सब्जेक्ट था ना वो इटसेल्फ इज कम्प्लीटली रिडिकुलस। तो जो ये कंट्रास्ट था ना ये क्रिएट करता है पोएम्स का फेमस मॉक एपिक ह्यूमर को।
उसके बाद नेक्स्ट बुक जो आती है उसके अंदर जो डलनेस है वो ऑर्गेनाइज करती है एक सीरीज ऑफ एब्सर्ड कंपटीशन को, और इंस्टेड ऑफ हीरोइक कंटेस्ट जो पार्टिसिपेंट थे ना वो compete करते हैं एक फुलिश एक्टिविटीज को, मतलब वो पार्टिसिपेट करते हैं फुलिश एक्टिविटीज में। और जो ये गेम थे ना, जो दीज गेम्स पैरोडी द एथलेटिक कंटेस्ट फाउंड इन क्लासिकल एपिक्स। और जो पॉप है ना वो मॉक्स करते हैं राइटर्स को, पब्लिशर्स को एंड क्रिटिक्स को, जो कि वैल्यू करते हैं फेम को ओवर लिटरेरी क्वालिटी। नेक्स्ट बुक देखे तो उसके अंदर जो कोली कीवर है ना वो ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर ट्रायम्फ ऑफ डलनेस। और जो ड्रीम था ना वो प्रेडिक्ट करता था एक ऐसे वर्ल्ड को जहाँ पे इग्नोरेंस जो थी ना वो डोमिनेट करती हो एजुकेशन को, साइंस को, लिटरेचर को और कल्चर को। और जो नॉलेज है ना वो ग्रेजुअली डिसअपियर्स, वाइल जो स्टूपिडिटी है ना वो गेन्स कंप्लीट कंट्रोल। तो जो ये विजन था ना ये रिप्रेजेंट करता था पॉप के डर को अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। इसके बाद जो होता है, इसके बाद समरी आती है नेक्स्ट बुक की, वो बुक 4 की। तो ये फाइनल बुक होती है। इसके अंदर जो विक्ट्री ऑफ डलनेस है ना वो बिकम्स कंप्लीट। तो जो ये होती है ना वो स्प्रेड करती है डार्कनेस को ओवर एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज। और एजुकेशन जो थी भाई अब वो लॉसेज हिट्स पर्पस, साइंस जो थी वो डिक्लाइंस, आर्ट जो थी वो बिकम्स मीनिंगलेस, और रीजन इमेजिनेशन डिसअपियर। फाइनली जो डलनेस है ना वो स्टेब्लिश कर चुकी थी अपना कंट्रोल, अपना रूल ओवर सोसाइटी। जो पोएम है ना ये एंड हो जाती है विद द सिंबॉलिक ट्रायम्फ ऑफ इग्नोरेंस ओवर विजडम, और मेकिंग इट वन ऑफ द पॉप्स स्ट्रॉन्गेस्ट वार्निंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ कल्चर। अब जो इसकी एंडिंग है ना उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब उसको देखते हैं। तो जो इसकी एंडिंग है ना वो नॉट मीन टू सजेस्ट दैट कि जो इग्नोरेंस हैज लिटरली कनक्वर्ड द वर्ल्ड। इंस्टेड जो पॉप है ना वो यूज करते हैं एग्जैगरेशन, वॉर्न करने के लिए रीडर्स को अबाउट द डेंजर ऑफ, किन चीज़ों के डेंजर से, पुअर एजुकेशन से, बैड लिटरेचर से, फॉल्स स्कॉलरशिप से, कमर्शियल पब्लिशिंग से, और ब्लाइंड एडमायरेशन ऑफ मेडियोक्रिटी। तो मेनली वो हमें अवेयर कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो जो फाइनल डार्कनेस थी ना वो सिंबलाइज करती थी एक सोसाइटी को जहाँ जो कि अबेंडन करती थी रीजन को, इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस को। अब कुछ मेजर थीम्स देखते हैं। सबसे पहले इग्नोरेंस वर्सेस नॉलेज। ये जो है ना ये सेंट्रल कन्फ्लिक्ट जो उसका था ना, सेंट्रल कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन विजडम एंड स्टुपिडिटी। डिक्लाइन ऑफ द लिटरेचर देखे तो जो पॉप है वो क्रिटिसाइज करते हैं राइटर्स को हु वैल्यू पॉपुलैरिटी मोर देन क्वालिटी। सटायर देखे तो जो पोएम है वो यूजेस ह्यूमर टू एक्सपोज क्या, फुलिशनेस और करप्शन। एजुकेशन देखे तो जो ट्रू एजुकेशन होगी ना वो शुड डेवलप रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। करप्शन ऑफ कल्चर देखे तो जो कमर्शियल इंटरेस्ट था ना वो थ्रेटन जेन्युइन आर्टिस्टिक अचीवमेंट। फॉल्स फेम देखे तो बहुत से जो लोग होते हैं वो बिकम फेमस बिना किसी मतलब रियल टैलेंट के। रीजन देखे तो जो पॉप है वो सेलिब्रेट करते हैं रीजन एज द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। तो डलनेस थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी इग्नोरेंस को, स्टुपिडिटी को और इंटेलेक्चुअल डार्कनेस को। डार्कनेस देखे तो वो रिप्रेजेंट कर रही थी डिसअपियरेंस ऑफ नॉलेज एंड विजडम को। कोली कीपर जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे लिटरेरी मेडियोक्रिटी को और वैनिटी को। गेम्स जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे मीनिंगलेस कॉम्पिटिशन को जो कि रिप्लेसिंग ट्रू इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। स्लीप जो थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी मेंटल लेजीनेस को और लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को। अब मोक एपिक फीचर्स देखते हैं इसके। सबसे पहले ग्रैंड स्टाइल। तो जो पोएम है ना ये इमिटेट्स द एलिवेटेड लैंग्वेज ऑफ क्लासिकल एपिक्स। हीरोइक कपलेट्स देखे तो जो एंटायर पोएम है ना ये मेनली रिटन इन हीरोइक कपलेट। एपिक मशीनरी देखे तो इंस्टेड ऑफ गॉड्स सपोर्टिंग हीरोज, जो पॉप जो है ना वो इंट्रोड्यूस करते हैं गॉडेस डलनेस को। एपिक एपिक सिमिलीज देखे तो इसके अंदर जो ग्रैंड कंपैरिजन था ना आर यूज्ड फॉर रिडिकुलस सिचुएशंस। मॉक हीरो देखे तो जो कोली कीपर थे ना वो बिकम्स एन एंटी हीरो इंस्टेड ऑफ अ नोबल एपिक हीरो। सटायरिकल टेक्निक्स देखते हैं कुछ। सबसे पहले आयरनी। जो पोएम है ना ये कॉन्स्टेंटली सेज वन थिंग वाइल मीनिंग अनदर। पैरोडी देखे तो जो पॉप है वो इमिटेट करते हैं क्लासिकल एपिक को टू रिडिक्यूल फुलिशनेस। एग्जैगरेशन देखे तो जो इवेंट्स थे ना आर डेलिबरेटली मैग्निफाइड फॉर कॉमिक इफेक्ट। मॉक प्रेज देखे तो इसके अंदर कैरेक्टर्स आर प्रेज्ड इन वेज दैट एक्चुअली एक्सपोज देयर वीकनेस। विट की बात करें तो शार्प इंटेलिजेंट ह्यूमर जो होगा ना अपीयर्स थ्रू आउट द पोएम। लिटरेरी फीचर्स देखे तो एक मॉक एपिक है, हीरोइक कपलेट्स है, सटायर है, आयरनी है, पैरोडी है, क्लासिकल एल्यूजन है, सिंबोलिज्म है और पर्सोनिफिकेशन का भी यूज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं। सबसे पहले डलनेस इज द गॉडेस ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ पे जो डलनेस है ना वो सिंबलाइज करती है द ट्रायम्फ ऑफ सुपिडिटी को ओवर लर्निंग एंड कल्चर। नेक्स्ट देखे तो यूनिवर्सल डार्कनेस ब्यूरीज ऑल। इसका मतलब ये है जो फाइनल विक्ट्री ऑफ इग्नोरेंस है ना वो डिस्ट्रॉय करती है नॉलेज को, रीजन को और सिविलाइजेशन को। मतलब जो फाइनल विक्ट्री ऑफ इग्नोरेंस थी वो डिस्ट्रॉय कर चुकी थी नॉलेज को, रीजन को और सिविलाइजेशन को। नेक्स्ट अब इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं। तो जो डनचार्ड ना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिकल अचीवमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर।
अलेक्जेंडर पोप जो थे ना वो ब्रिलियंटली कंबाइन करते थे द स्टाइल ऑफ क्लासिकल एपिक को विद पावरफुल सोशल क्रिटिसिज्म के, और थ्रू ह्यूमर, आयरनी एंड मोक हीरोइक टेक्निक्स वो जो थे ना वो अटैक करते हैं बैड राइटिंग के ऊपर, फॉल्स स्कॉलरशिप के ऊपर, और बात करें तो कल्चरल डिक्लाइन के ऊपर। वो जो पोएम है ना ये रिमेन्स इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये जो है ना जो इसका क्रिटिसिज्म था, क्रिटिसिज्म ऑफ मेडियोक्रिटी था, कमर्शियलिज्म था, और बात करें तो द नेग्लेक्ट ऑफ जेन्युइन लर्निंग था, ये कंटिन्यू टू बी रेलिवेंट इन एवरी एज। अब इसका सेंट्रल मैसेज देखते हैं। तो सेंट्रल मैसेज में मेनली यही है कि जो ये है ना जो सोसाइटी है, अगर सोसाइटी रिवार्ड करेगी इग्नोरेंस को इंस्टेड ऑफ नॉलेज, लिटरेचर, एजुकेशन एंड सिविलाइजेशन, तो भाई उसका अंत है, वो अंत की तरफ सोसाइटी जा रही है। सिंपल सी बात है। अगर आप गलत चीज़ों को सपोर्ट करोगे तो फिर अच्छी चीज़ें तो अपने आप हटती चली जाएंगी। और जो ट्रू लर्निंग है ना, और रीज़न है और क्रिटिकल थिंकिंग है, वो मस्ट ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। कंक्लूजन पे आए तो द डंसियार्ड जो है वन ऑफ द अलेक्जेंडर पोप्स ग्रेटेस्ट सटायरिकल मास्टरपीस, और बाय प्रेजेंटिंग द ट्रायम्फ ऑफ डलनेस इन द ग्रैंड स्टाइल ऑफ एन एपिक, पोप जो है ना वो वॉर्न करते हैं हमें अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ इग्नोरेंस, पुअर लिटरेरी स्टैंडर्ड्स एंड इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन, और थ्रू विट, आयरनी एंड मोक एपिक टेक्निक वो जो है ना वो हमें रिमाइंड करते हैं रीडर्स को कि जो सर्वाइवल है ना, सर्वाइवल ऑफ सिविलाइजेशन डिपेंड करता है रीजन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और जेन्युइन लर्निंग के ऊपर। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।